नमस्कार दोस्तों। आज बांग्लादेश में 300 सीटों के लिए चुनाव हुए। इसके अलावा 50 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। बांग्लादेश में यह पहला चुनाव है जो अवामी लीग के बगैर हो रहा है। अवामी लीग की पूर्व पीएम शेख हसीना वहां विद्रोह के बाद निर्वासित कर दी गई और वह भारत में शरण ली हुई हैं। तो इस चुनाव में प्रमुख रूप से बांग्लादेश में दो पार्टी चुनाव के मैदान में है, एक बीएनपी और दूसरा जमाते इस्लामी। बीएनपी के प्रमुख पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान हैं, जबकि जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान चुनाव के मैदान में है। तारिक रहमान विदेश में रह रहे थे और 14 साल के बाद बांग्लादेश में उनकी वापसी हुई है, जब उनकी मां का निधन हो गया है। अब देखना है कि भारत इस चुनाव को किस नज़रिए से देखता है। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के संबंध बांग्लादेश से बहुत अच्छे थे। भारत का बहुत बड़ा निवेश बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में, जल मार्ग के क्षेत्र में तथा इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में पेट्रोलियम पाइपलाइन के क्षेत्र में भारत का निवेश था। लेकिन बांग्लादेश में विद्रोह के बाद मोहम्मद यूनुस को सरकार का चीफ एडवाइज़र बनाया गया। मोहम्मद यूनुस का संबंध भारत के साथ अच्छा नहीं रहा। अब देखना है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का संबंध, यदि वो चुनाव जीतते हैं तो भारत के साथ कैसा होता है, जबकि उनकी मां खालिदा जिया जिस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उस समय आतंकवाद, घुसपैठ और भारत के आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर बांग्लादेश से संबंध अच्छे नहीं थे। और जमाते इस्लामी तो जग जाहिर है, जिस पर कि शेख हसीना ने 2013 में ही प्रतिबंध लगा दिया था। जो चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस हैं, परोक्ष रूप से जमाते इस्लामी का समर्थन भी करते हैं। चुनाव आज हुए हैं, गिनती भी चालू है, कल तक परिणाम भी आ जाएंगे।